नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने पेश करूंगा और बताऊंगा कि अगला स्टेप अब वोट चोरी को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है और उसके लिए क्या तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहले ये रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हमें आर्थिक सहायता होगी। आपकी छोटी सी आर्थिक मदद हमारे लिए बड़ी वित्तीय सहायता के तौर पर काम करेगी, बड़ी वित्तीय हमारे लिए हेल्प करेगी, जिससे हम लोग अपना इंडिपेंडेंटली काम जारी रख पाएंगे। अब आज की खबर। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से वोट चोरी के नारे को लेकर आगे बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले रामलीला मैदान में बीते रविवार को ही एक रैली भी की। कांग्रेस का कहना है कि उसमें लाखों लोग आए थे। बड़ी रैली उन्होंने की है, ऐसा उनका दावा है और ऐसा हम लोगों ने देखा कि काफी लोग उसमें आए और एक रैली हुई। राहुल गांधी ने कई बातें कही, 5-6 करोड़ लोगों के दस्तखत लेने की भी उन्होंने दावे किए हैं। ये सब चीजें हम लोगों ने देखी है। लोकसभा, राज्यसभा, संसद के भीतर भी उस मुद्दे पर चर्चा हुई। एसआईआर को लेकर या चुनाव सुधार की प्रक्रिया को लेकर चर्चा हुई। ये तमाम चीजें, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। कई सारे मुद्दे हमारे सामने आए। अब उसमें अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम उस मुद्दे को लेकर, उस मामले को लेकर लिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले, सबसे बड़ा कदम जो लेने जा रही है, वो लेने जा रही है हरियाणा में। और हरियाणा में क्या कदम है? हरियाणा में कदम ये कदम हरियाणा में कांग्रेस पार्टी लेने जा रही है। कांग्रेस टू मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट बीजेपी गवर्नमेंट इन हरियाणा। पार्टी रोब्ड वोट्स टू गेन पावर। मतलब यह है कि विधानसभा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी की वजह से सरकार बनी है और ये पहला हरियाणा ऐसा स्टेट होगा जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाएगा इस मुद्दे को लेके। ये हिंदू अखबार की खबर आपको मैंने दिखाई। ये देखिए, ट्रिब्यून में भी छपी है ये खबर। बाकी सब अखबारों में भी आपने जरूर देख ली होगी। कांग्रेस टू मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट गवर्नमेंट, सीएलपी डिस्कसेस इश्यूज टू बी रेज्ड ड्यूरिंग विंटर सेशन। अब जानते हैं कि 18 दिसंबर से, 18 जो इस महीने की है तारीख, दिसंबर की, उससे शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है हरियाणा विधानसभा का। 18 तारीख को जब शुरू होगा तो शायद पहले ही दिन ये मोशन मूव किया जाएगा और हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार भूपेंद्र हुड्डा, जो नेता प्रतिपक्ष, नेता विरोधी दल बने हैं, सीएलपी लीडर हैं, वो इसको मूव करेंगे और उसके बाद इस पर चर्चा होगी। स्पीकर डिसाइड करेंगे कितने देर, कितने घंटे इस विषय पर चर्चा होगी और फिर आखिर में जैसा आप जानते हैं कि नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, नेता सदन हैं, वो इस मुद्दे पर, इस विषय पर या इस प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे। जहां तक नंबर्स का बात है तो नंबर्स तो क्लियर है कि बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के पास नंबर्स तो है नहीं। 37 है खाली। 2 लोग हैं आईएनएलडी के, 3 लोग हैं इंडिपेंडेंट और बाकी बीजेपी के हैं 48। तो नंबर्स के हिसाब से तो शायद बहुत इसमें बड़ी जीत की संभावना कांग्रेस के लिए नहीं जीतती दिख रही है। आमतौर पर इस तरह के जो मोशंस हैं वो जीत के लिए मूव भी नहीं किए जाते। बड़े कम मौके ऐसे होंगे जब अविश्वास प्रस्ताव मूव किया और सरकारें गिर गई हों। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और इस तरह के बहुत कम मुद्दे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये क्या अगला कदम है और हरियाणा क्या पहला राज्य ऐसा बन गया है जो वोट चोरी के मुद्दे पर अब सदन के भीतर नो कॉन्फिडेंस मोशन तक मूव करने की स्थिति में आ गया है। ये जो सीएलपी की बैठक, सीएलपी नहीं, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की जो बैठक अभी हुई, हर सत्र से पहले होती है कांग्रेस की, बीजेपी की, सब पार्टीज की। उसमें कुछ मुद्दे तय किए गए। मुद्दे तय किए गए, अरावली को लेकर के मुद्दा हुआ, बेरोजगारी और जो भी इश्यूज हैं वो सारे हम लोग देख रहे हैं। उसमें यह तय हुआ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाएगा इस सरकार के खिलाफ। क्यों? क्योंकि ये सरकार वोट चोरी से बनी है। तो इस तरह के मुद्दे पर आज के पहले इतिहास में कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव नहीं किया गया। सरकारें तो बूथ कैप्चरिंग के भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया। और ये जो
पहल की गई है, ये जो फैसला लिया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसमें राव नरेंद्र भी थे जो अध्यक्ष हैं पार्टी के बैठक में, शायद बीके हरिप्रसाद भी रहे होंगे। ये जो फैसला लिया गया है, ये क्या कांग्रेस पार्टी की हरियाणा यूनिट ने या जो लेजिस्लेचर्स हैं, एमएलएज हैं, उन्होंने ले लिया है या इससे इस पर सहमति ली गई है केंद्रीय नेतृत्व की भी? क्योंकि अगर यहां पर वोट चोरी के एलिगेशंस लग रहे हैं हरियाणा में, तो वैसे ही एलिगेशंस लगे हैं महाराष्ट्र में भी। तो क्या अब कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मोशन मूव करेगी? क्या लोकसभा चुनाव में जिस तरह के एलिगेशंस लगे हैं, तो अब क्या अगला कदम कांग्रेस का ये होगा कि वो लोकसभा में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए? देखिए, एक बात तो हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि मोशन मूव करने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनको किसी भी पार्टी को जीत हासिल हो। हर सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। पिछली बार भी हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया था। हरियाणा की विधानसभा में भी किया था पिछली सरकार के खिलाफ, और उसके पहले हमने देखा कि 2000 लगातार हर प्रधानमंत्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होता रहा है लगभग। अभी जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, इस सरकार के खिलाफ 2004 में 2014 में सरकार बनी, 14 से लेकर 24 तक 2 दफा मोशन मूव हुआ। एक बार टीडीपी ने किया था, तेलुगु देशम पार्टी ने, और वो भी बड़ा ऐतिहासिक मौका था। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ रीजनल इश्यूज को लेकर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई हो। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मूव किया था जब मणिपुर का इशू था। मणिपुर के मुद्दे पर क्योंकि सरकार बोल नहीं रही थी, प्रधानमंत्री बात नहीं कर रहे थे, तो अब ऑपोजिशन को वही लग रहा है हरियाणा में भी कि हम लोग सरकार से कुछ बुलवाना चाहते हैं और इसलिए जरूरी है नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना, और इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन अब लेके आया जाएगा। ये तय किया है, ये तय किया है, और बाकी इश्यूज को भी रेज करेंगे। तो हरियाणा में कई सारे इश्यूज हैं और सेशन बड़ा छोटा है, शीतकालीन सत्र जो आप जानते हैं। वैसे तो सत्र बहुत कम होने के लग गए, काफी छोटे सत्र होते हैं आजकल। बल्कि जो सत्र लोकसभा संसद का सत्र है वो भी बड़ा छोटा हो गया, तो इसका ये भी छोटा हो गया है। लेकिन मसला ये है कि एक और नई बात है इसमें कि पहला दिन जब सीएलपी लीडर के तौर पर या नेता विरोधी दल के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा सदन में जाएंगे, उसी दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर देंगे। क्योंकि अभी तक तो जितनी बार भी सदन की बैठकों में उन्होंने हिस्सा लिया है, तो वो नेता विरोधी दल के तौर पर नहीं गए, खाली एक एमएलए के तौर पर गए। और अब क्योंकि पार्टी ने घोषणा कर दी है, राव नरेंद्र सिंह को अध्यक्ष बनाया और उनके साथ ही भूपेंद्र हुड्डा को बनाया, तो अब वो पहली दफा लेंगे। खैर, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर के जो खुलासे कथित तौर पर किए थे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने, उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी ने काफी मेहनत की थी ग्राउंड पर और उनके समर्थन में बहुत बड़ा जनसैलाब था, वोटर्स थे, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह की वोट चोरी की है, उसकी वजह से ये मामला बदल गया और इलेक्शन कमीशन को लगातार वो लोग घेरते रहे। चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। हम लोग लगातार देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के जो सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ज्ञानेश कुमार, वो कभी जवाब नहीं दे रहे हैं। एक के बाद एक प्रश्न खड़े होते हैं लेकिन वो जवाब नहीं दे पाते। तो ठीक वैसे ही सवाल खड़े किए जाएंगे हरियाणा विधानसभा में भी, और कांग्रेस पार्टी ने क्या इसके लिए मुकम्मल तैयारी कर ली है? अब सवाल ये है कि किस किस को बोलने का मौका मिलेगा इस प्रस्ताव पर। और एक और सवाल है कि आईएनएलडी का क्या रिएक्शन रहेगा? आईएनएलडी इस मोशन के पक्ष में है या विरोध में है? क्या वो बीजेपी के साथ जाएगी, यानी कि समर्थन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ, या इसके पक्ष में चली जाएगी कांग्रेस के साथ, या फिर सबसे आसान तरीका क्या है? वॉकआउट करना, एब्सटेन करेगी अपने आप को। ये सब हमको देखने की जरूरत है। खैर, 18 दिसंबर को ये होने वाला है, हम लोग आपको डिटेल्स इसकी बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही।
आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।